नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चे? जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त जुड़ जाएंगे क्लास से। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। अभिषेक चौधरी, प्रणाम प्यारे बच्चे। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं भाई। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, दोपहर की नमस्ते, दोपहर की राम राम, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे आ जाइए। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं संधि, है ना। और संधि का आपको पता है, संधि का मतलब होता है मेल। ठीक है बच्चों, मिलाप, मित्रता, दोस्ती। प्रिया, नीतीश, सचिन, प्रदीप, रोहित, पंकज, महेश, सुनील, कुलदीप, विवेक, पूजा, सोनू, मुस्कान, राजन, हर्ष, अजय, सीताराम, सूरज, शिवम, माही, मोहित, आकाश, सौरभ, अमन, अक्षय, हर्षिता, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। नमन, मलिक, अभिषेक, शिवाती। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं। पीयूष चौधरी, हरपाल, कार्तिक, विक्रम, मनु, पूर्वी, ऋषभ, साक्षी, अतुल, हिमांशी, ओमकार, ओम प्रकाश, सृष्टि सिंह, ठीक है, गुलशन, नीतीश, उजूशर, महेश। चलिए, तो प्यारे बच्चों सब लोग बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। रीना यादव, हेमंत। तो बच्चों हम संधि पढ़ रहे हैं, जिसमें बेटा कल हमने स्वर संधि का पहला पार्ट पढ़ा था, दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा पढ़ा था गुण स्वर संधि, है ना। तो मैंने आपको एक सीधी सी बात बताई थी, ज्यादा कुछ नहीं बताया था, कि बेटा आपको देखना होता है, सिर्फ दो बातों को याद रख लेना, है ना, और बाकी कुछ भी याद मत करना। मैंने सिर्फ एक पहचान आपको बताई थी कि बेटा दीर्घ स्वर संधि में आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की आवाज आपको याद रखनी है ना। यदि ये आवाज बीच में कहीं भी आती हैं, बीच में आ रही हैं और टूटने पर बेटा इनमें परिवर्तन कहीं हो रहा है, बदलाव होता है, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, तो बेटा नंबर एक संधि मैंने ये बताई थी आपको, और दूसरा बच्चों बात बताई थी गुण स्वर संधि की। उसमें बताया था बेटा जहां पर आपको ए, ओ और प्यारे बच्चे अर की आवाज आपको मिलती है, वहां पर बच्चों आप याद रखना कि वहां पर गुण स्वर संधि होती है। ठीक है ना। तो ये दो बात मैंने आपको समझाई थी। ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे भाई जल्दी से मुझे एक शब्द का, मैं आपको एक शब्द देता हूं, तो आप मुझे इसका संधि विच्छेद करके बताएंगे कि आपको पता है या नहीं है। ठीक है भाई। मुलायम सिंह यादव, नमस्ते भाई। ठीक है, धीरज, राधे राधे। चलो दीपक, राधे राधे भाई। चलिए, तो बेटा एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, सूर्योदय। तो जल्दी से मुझे संधि विच्छेद करके इसका बता दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को हाँ भाई ये नियम अच्छे से समझ में आ गया। गंगोर में, बताइए बच्चों, दोनों शब्दों का संधि विच्छेद कर दीजिए। बोलो बेटा, जल्दी से दोनों, सभी लोग सेंकी भाई जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से इनका आंसर का दीजिएगा। ठीक है, दोनों शब्दों का संधि विच्छेद कर दीजिएगा। बेटा अमन, जिनकी जिंदगी में जिंदगी जीने का कोई खूबसूरत मकसद नहीं होता, वो उनके अक्सर इरादे ऐसे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे कमजोर नहीं पड़ना है यार। ठीक है। दिव्या तोमर, नमस्ते बच्चे। बेटा माना कि एसएससी जीडी में नंबर 120 थे, नहीं आया, तो बेटा आपकी कमी रही, आपकी परीक्षा, आपकी जो तैयारी थी वो वहां तक नहीं हो पाई। भाई मेरिट उठाने वाले कोई और नहीं थे, बच्चे ही थे। जिन्होंने पेपर की धज्जियां उड़ा दी वो मेरिट को ऊपर उठाकर ले गए यार। तो आपकी कुछ गलती रही छोटी मोटी, उस गलती को सुधारिए बस। ठीक है, बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, मेहनत करिए आगे यार, है ना। मैं तो यही कहूंगा एक छोटे बड़े भाई के नाते आपसे। ठीक है दोस्त, यदि अभी से मन छोटा करोगे तो फिर जिंदगी में बहुत बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, नहीं लड़ पाओगे। ठीक है। दयावती, बेटा देखेंगे सब लोग। देखो बच्चों, मैंने इसको दो भागों में तोड़ा, सूर्य धन उदय में। ठीक है ना। तो ये से क्या आया था बेटा, ए आया था, और इसका मेल आपने ऊ से किया, तो प्यारे बच्चों आपको ओ स्वर यहां पर मिल गया। जो ओ स्वर यहां पर मिल गया, रे यहां का यहीं पर आपके यहां पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, सूर्य धन उदय। इसी प्रकार प्यारे बच्चों गंगा धन ऊर्मी हो जाएगा इसका, गंगा धन ऊर्मी। ठीक है मेरे बच्चे।
तो गंगा की जो लहरें होती हैं उन्हें गंगोर्मी बोला जाता है, या नहीं मानते आप लोग, है ना? तो बेटा उन्हें गंगोर्मी बोल दिया गया। तो इस तरह से आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इसी प्रकार बच्चों मैंने लिखा, बहुत सारे शब्द आपको याद रखने हैं, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे पेपर में जिनको आप स्वयं भी याद करेंगे, है ना प्यारे बच्चों। मैंने कहा परोपकार, ठीक है बेटा। मैंने कहा महोत्सव, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे शब्द आपको स्वयं पढ़ने हैं, याद रखना है ना बच्चिया। खुद भी अच्छी सी तैयारी करके रखना अपनी, ठीक है बच्चे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतने ही अच्छे से शब्दों को तोड़ पाओगे, उतनी ही अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है बेटा गुडाकेश, क्या बोलते हैं बच्चों? गुडाकेश, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, कैसे? गुड़ा का धन ईश, गुड़ा का धन ईश, ठीक है बच्चों। गुड़ा का धन ईश बोलते हैं ना। गुड़ा का मतलब क्या होता है बेटा? नींद, जो नींद के भगवान है ना, जो नींद के भगवान हैं वो गुड़ाकेश है बच्चों, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। सर गलती कैसे सुधारें? बेटा सीताराम गलती सुधारने के लिए भगवान जी नहीं आएंगे, हमें स्वयं अपने ऊपर कार्य करना होगा, है ना। तो प्रिया कन्वर बेटा पर धन उपकार करके परोपकार तोड़िएगा, ठीक है। परोप धन उपकर कोई शब्द होता है क्या? पर धन उपकार तोड़िए, ठीक है। तो बेटा तोड़ देंगे आप इस लोग, इसको भी ऐसे कर दिए, पर धन उपकार परोपकार, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा टेस्ट था। जैसे मैंने कहा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ठीक है। महाधन उत्सव, ठीक है बच्चों। महोत्सव, ठीक है ना। महाधन उत्सव, इस प्रकार आप करिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलें। चलो, संधि का पता नहीं चलता कौन सी है बेटा, मैंने ये पहचान इसीलिए तो लिखवाई है आपको, ये छोटी छोटी पहचाने, ठीक है। इनसे आप काम करेंगे। आइए, तो आज की क्लास में बेटा हम संधि पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा भेद स्वर संधि का। तो बेटा नरेंद्र जल्दी से आ जाइए, हेलो बोलने को, मैं कोई बेटा भूत नहीं हूं, ठीक है, आ जाओ। तो संधि का तीसरी संधि होती है वृद्धि स्वर संधि। तो बेटा एक बात आप पढ़कर देख रहे हैं वृद्धि स्वर संधि, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी बच्चा। वो क्या बात समझ में आ रही होगी? कि भाई वृद्धि स्वर संधि है ये। तो वृद्धि का मतलब होता है एक से दो हो जाना, वृद्धि का मतलब होता है एक से दो हो जाना, ठीक है। जब एक से कोई चीज दो हो जाती है तो मेरे बच्चों वह क्या होती है? वो मेरे बच्चे क्या होती हैं? वृद्धि होती है ना। एक मात्रा थी, एक मात्रा की आपने दो मात्रा कर दी। धन क्यों बोले हैं बेटा? धन का मतलब होता है प्लस, जमा का जो चिन्ह लगाते हैं आप जोड़ने के लिए, है ना, वो धन है। जैसे आप धन लिखते हैं ना, धन, धन बेटा धन वाले वो नहीं कह रहा हूं मैं, धन आपका पैसा वाला धन। ये धन का मतलब है जो आप प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये वाला, जिसे आप जमा का चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको धन बोलते हैं हिंदी में, प्लस बोल दूंगा भाई, ऐसी बात है। तो बच्चों यहां पर आप आइएगा, चलते हैं आगे, ठीक है। चलो लिखेंगे जब ए कॉमा आ का मेल, ए कॉमा आ का मेल, आ का मेल ए कॉमा आई से, ए कॉमा आई से होने पर, होने पर, ठीक है। कौन सा ए बनता है बेटा? बड़ा वाला ए बनता है, जिसकी आवाज आई की निकलती है। ये दो मात्राएं चढ़ती हैं उसकी, है ना, दो मात्राएं चढ़ती हैं किसी भी शब्द पर, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई? फिर प्यारे बच्चे इसी में आगे लिखेंगे होने पर आई बनता है, बनता है। और ए कॉमा आ का मेल, ए कॉमा आ का मेल किससे होने पर? ओ कॉमा औ से होने पर, प्यारे होने पर, होने पर औ बनता है,
ठीक है बेटा, जो औरत में लगता है, औ से औरत बनता है, याद रखना, ठीक है ना, औ, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, ए से एड़ी, आई से ऐनक, पढ़े थे ना जब छोटे थे, तो इसी प्रकार आप पढ़ेंगे ए कौमा आ का मेल ओ कौमा औ से होने पर औ बनता है, औ से औरत, ठीक है, बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बनता है। तो बात समझ में केवल एक आनी चाहिए कि वृद्धि संधि में पहचान पर ध्यान देना बेटा, पहचान याद रखना। ये नियम तो आपको याद हो ही नहीं पाएंगे, बहुत सारे नियम होते हैं यार, है ना, बहुत सारे भेद होते हैं ऐसे नियमों के। लिखेंगे जिन शब्दों पर, जिन शब्दों पर आई कॉमा औ की आवाज आती है या की मात्रा आती है, मात्रा आती है। भाई मात्रा स्वरों की तो होती है, आती है, आती हैं, उन्हें, उन्हें विरद्धि संधि कहते हैं, विरद्धि संधि शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें विरद्धि संधि शब्द कहते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है, बस ये वाली, ये बात याद रख ली तो आपने मान लीजिए पूरी आपको नियम दोनों का याद रहेगा। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों जैसे मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं, आप लोगों को बताना है। ठीक है मेरे भाई, आइएगा, मैं आपके सामने उदाहरण लिखूंगा, तो आप लोगों को वह उदाहरण बेटा संधि विच्छेद करके मुझे बताना होगा। तो आपकी साथ के साथ बेटा क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने बोला आपके सामने एक एक, तो ये बताओ क्या दो मात्राएं आ रही हैं? मैंने आपको बताया था एक की दो हो जाती है तो वृद्धि संधि होती है। जैसे बच्चों आपको ये बात यहां पर नजर भी आई होगी, तो बेटा देखो मैंने बताया था ए आई से होने पर आई बनता है, इसकी दो मात्राएं यहां पर नजर आएंगी। ऐसी बेटा ओ के ऊपर जो है आपको ये दो मात्राएं आपको यहां भी नजर आएंगी। तो एक की दो मात्राएं चमकेंगी, दो मात्राएं, जिस भी शब्द पर आपको दो मात्राएं नजर आती हैं वो वृद्धि संधि होती है। तो एक एक पर दो मात्राएं आ रही हैं, आ रही है ना, याद रखेंगे आप लोग। ये छोटी सी पहचान आपने याद रख ली तो भैया फिर आप बिल्कुल पेपर में कभी नहीं फंसोगे। अब सीधी पहचान रखोगे, दो मात्रा आ रही है, वृद्धि संधि है और कोई संधि हो ही नहीं सकती। ये भी वादा कर सकते हैं आप लोग, दावा कर देंगे इस बात का। तो ठीक है, लीजिए दूसरा मैंने शब्द आपके सामने बोला, जैसे ये बेटा एक एक बोला, दूसरा बोला लोकेशना, लोकेशना। और ये मात्राएं बेटा बीच में आनी चाहिए जहां से संधि दो भागों में टूट जाए। ऐसे ही प्यारे बच्चों तीसरा मैंने एक शब्द लिया आपके सामने, तीसरा शब्द लिया बेटा हितैषी, हितैषी। चौथा शब्द लिया बच्चों मैंने आपके सामने मतेक्य। पांचवा शब्द लिया बेटा आपके सामने मैंने सदैव, सदैव। छठा शब्द लिया बच्चों मैंने आपके सामने महेश्वर्य। क्या बताओ ये बात सिद्ध हो गई कि सब पर दो मात्राएं आ रही हैं, सब पर दो मात्राएं हैं ना। जब सबके ऊपर दो मात्राएं हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, आप एकदम बता दीजिए वृद्धि संधि है तो बता दो भैया, इनका संधि विच्छेद कर दो जल्दी से, चलो करो भाई सब लोग। तो बेटा कैसे करेंगे आप लोग, एक धन एक। तो बेटा मैंने एक बात बताई थी आपको, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, कै है, कै में से कौन सा स्वर बाहर आएगा, ए बाहर आएगा। ठीक है बेटा, ऐश्वर, और उसका ऐश्वर का मेल पहले दूसरे शब्द के पहले वर्ण किससे होगा, ए से होगा। और बेटा ए से जब मेल करेगा तो आपको मात्रा भैया ए वाली मिलेगी, नहीं मिलेगी, ए वाली। इसकी मात्राएं दो होती हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे लोकेशना, लोक, लोक बोला जाता है जगत को, ऐषणा माने होती है किसी चीज की चाहत। ठीक है, लोक धन ऐषणा। ठीक है बेटा,
तो आपने प्यारे बच्चों ऐसे संधि विच्छेद कर दिया ना, कर दिया, बोलो कर दिया ना। हाँ बेटा ये दो मात्राएं मिलेंगी आपको, दो खरगोश की कान की तरह खड़े होते हैं, ठीक है, सब लोग याद रखें। बताओ बच्चों, ऐसे ही बेटा मैंने हितेशी बोला, हितेशी का संधि विच्छेद करके दिखाएंगे सभी बच्चे। तो कैसे करेंगे आप लोग, हित, यहां तक तो आप हित से आ गए, आगे को आ रहा है बेटा एशी, तो भैया प्यारे बच्चों एशी, तो कर दीजिए भैया एशी। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, क्लियर है ना। ऐसे ही आप आगे चले, मत एक के, मत धन एक के, एक के, यहां पर बेटा एक के पर मात्रा आती है, इसकी दो मात्राएं बनेंगी आगे जाके, मेल किसी से भी करे, ए से करे या आई से करे, मात्रा दो ही बनेंगी। इसी प्रकार प्यारे बच्चे सदैव, सदा, सदा धन एव, बेटा याद रखो इन शब्दों को, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे है ना। ईश नहीं बनाओगे यार, ईश माने तो भगवान होते हैं। प्रिया क्या कर रही है बेटा, महेश्वर्य, महा धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्या राय तो सबने देखी है भाई, तो ऐश्वर्य ऐसे लिखो यार। दूसरे में सर, दूसरे में मात्रा कहां है, दूसरे में मात्रा क्यों होगी, ये ए जो है ये श्वर नहीं है, श्वर मात्रा नहीं होती क्या, ठीक है धीरज कुमार गलत, बताने के बावजूद भी सही नहीं कर रहे हो तो बेटा फिर कैसे करोगे। ठीक है, मैंने कहा एक शब्द लिखा आपके सामने जलोग, देखो ये औ आएगा सबके ऊपर, औ, ये दो मात्राएं आएंगी, इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जलोग, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप लोग, जल धन ओग, सबके ऊपर दो मात्राएं मिलेंगी, तो यहां जलोग हो गया, बोलो हो गया नहीं हो गया। जैसे बेटा मैंने कहा महोजस्वी, महोजस्वी, मह ओजस्वी, ठीक है बच्चों, तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, महाधन ओजस्वी, ओजस्वी, ऐसे करेंगे भैया, महाधन ओजस्वी, ठीक है। टाइप मिस्टेक है बेटा, टाइप मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो वैसी दिक्कत है तो इसका मतलब फिर बड़ी दिक्कत है, ठीक है। टाइप देखो, टाइपिंग में दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, तो एक प्राकृतिक स्वाभाविक सी बात है। तो बच्चों जैसे एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने, परमोषधि, परमोषधि, नहीं अविनाश नहीं दे सकते सिंघानिया, अपनी तरफ से नहीं दे सकते, ये बेटा बाबा जी की खीर नहीं है जो सभी मीठी लगेगी खाने में, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। परम धन औषधि, ठीक है बच्चों, ऐसे औषधि, ठीक है ना, वेरी गुड। हमें कैसे पता चलेगा कि कहां क्या लगाना है, हरपाल जी आपको ऐसे पता चलेगा, आपको इनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा शब्दों को, ठीक है। अब आप सोचे कि बिगर पढ़े ऐसे ही याद हो जाएंगे, ऐसे तो कोई भगवान की कोई चीज नहीं बनी जो हमारे अंदर ऐसी ऑटोमेट आ जाएगी मेरे बच्चे, ठीक है। परमोषधि, ठीक है, तो बेटा ये तो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे एक शब्द लिखा मैंने वनौषधि, बेटा ये आपको थोड़ा सा हरपाल जी लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। तो बेटा वन धन औषधि, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा 11 नंबर वनौषध, ठीक है, वनौषध, वनौषध में क्या होगा, वन औषध में बताओ बेटा, तो वन धन औषध, ठीक है, बोलो भाई सभी लोग,
औषध, औषध में बेटा दो मात्रा चढ़ जाएंगी, औषधि एक और औषध में दो। ओजस्वी नहीं जानते बेटा, ओजस्वी का मतलब होता है तेज, एकदम एकदम प्यारे बच्चे जब हम उसे एकदम तेज करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बेटा वन औषध, और यहां दो मात्राएं होंगी, ये औषधि है, ये औषध है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द लिखा, जैसे एक बालक कह रहा है दंतोष्ट, दंतोष्ट, दंतोष्ट। तो बच्चों ऐसे कैसे कर देंगे, दंत धन ओष्ठ्य, दंत ओष्ठ्य। दो मात्रा वहां चढ़ाते हैं जब जहां पर मात्रा खिंचती है। ठीक है, ठीक है भैया बोलो, दो मात्राएं वहां चढ़ाना। जैसे बच्चों मैंने एक तीसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको, मैंने कहा बेटा जलौषधि, जल औषधि, ये मैंने शब्द लिया औषधि। औषधि यदि दवाई के रूप में आएगी तब वहां पर दो मात्राएं आप चढ़ाएंगे। कैसे, जैसे बच्चों मैंने यहां पर लिखा कि भैया पानी भी एक दवा है, जल औषधि, यहां पर आप दो मात्राएं चढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चे। तो बेटा इन शब्दों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है ना, ओष्ठ्य बेटा मैं नहीं है, वो दंतोष्ठ्य। ठीक है, तो जहां पर हम दवा का रूप देते हैं तो वहां पर दो मात्राएं देते हैं, जल को औषधि बना दिया। ठीक है भैया, आइए आगे चलें, आओ अब चलते हैं बेटा नंबर 4 के पास। नंबर 4 में क्या याद रखना है, देखो बेटा आप कंफ्यूज होंगे ना तो फिर आप गलत करेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, बेटा हलंत मत लगाओ शोभा। आगे आता है नंबर 4 यण संधि। यण संधि लिखेंगे, यण संधि में चलें। यण संधि में क्या होता है बच्चों, जब छोटी ई कौमा बड़ी ई, छोटी कौमा बड़ी ई का मेल भिन्न स्वर से हो। भिन्न का मतलब जानते, अलग स्वर से, भिन्न स्वर से हो, तो यह बनता है, तो यह बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है बेटा, तो आपका यह बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त, तो आपका यह बनता है। ठीक है ना, तो आपका क्या बनेगा, यह। चलिए, और बच्चों जब छोटे ऊ कौमा बड़े ऊ का मेल, बेटा एक चीज को दो बार पढ़कर शब्दों को अच्छे से याद करो, मेल भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर से हो, तो वह बनता है, वह। क्या बनता है, वह बनता है। ठीक है बच्चों, अब बेटा याद रखना, वह बनता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, पहचान भी बताऊंगा। और बेटा जब रे ऋषि का मेल, रे ऋषि का मेल भिन्न स्वर से हो, मतलब भिन्न से ही होगा बेटा, है ना, याद रखना, स्वयं से मेल नहीं करना, भिन्न से ही करेगा। हो तो रे बनता है, तो बेटा क्या बनता है, रे बनता है। तो बात समझ में आ गई तीनों की।
सर अब आपकी आवाज आए तो या नहीं अंजलि, गलत। ठीक है, तो गलत बेटा, अब आपकी आवाज आगे आएगी, दूसरा अगला नियम है वो। ठीक है, देखो अब तुम्हें एक पहचान कैसे याद रखनी है, पहचान पर ध्यान देना, बस तुम पहचान ध्यान रख करके शब्द का सही रूप पहचान लेना। पहचान क्या होती है? जिन शब्दों में ये, रे, वे हो वहां यण संधि होती है। एक तो पहचान ये होगी, यण संधि होती है। एक पहचान तो यह है, दूसरी आपको क्या बात याद रखनी है, ये कलर बदल लेते हैं नहीं तो एक ही कलर रह जाएगा। ये कॉमा वे से पहले, ये कॉमा वे से पहले आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण आता है, ये भी एक पहचान है, आधा वर्ण आता है। और प्यारे बच्चों तिरे आता है। ठीक है, ये वैसे पहले आधा वर्ण आता है और शब्द में तिरे आता है, तो आप पहचान लेना कि भैया ये शब्द यण संधि का शब्द है और कोई संधि हो ही नहीं सकती। आधे वर्ण आते हैं इनमें, हां बेटा आधे वर्ण आते हैं बच्चों। अब वो कैसे आते हैं वो मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे बच्चों मैंने एक शब्द लिया, देखो उदाहरण यहां इसे लिखता हूं, आपको देखना है, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। मैंने एक शब्द बोला बेटा आपके सामने, अत्याचार। अब तुम एक बात ध्यान देना, क्या ये आ रहा है, ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है? मतेक्य में क्या दिया है अविनाश सिंघानिया, क्या पूछने जा रहा है भैया? बेटा तेरा शब्द क्या है, क्यों नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते भैया? उससे भी मिलकर के वही बनेगा ना सर, कौन सा बनेगा? मतेक्य, मत धिन एक के, जब हम सबका मत एक होता है वो मतेक्य होता है यार। ठीक है, बोलो बच्चों। बेटा ऐसे पता नहीं कहां बोल रहा है मेरे भाई तू। पर ये के आगे आधा वर्ण आएगा, वे के आगे आगे आधा वर्ण आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो अब तुम्हें यहां पर आधा वर्ण मिल रहा है ना, तो इसका संधि विच्छेद मैं आपके सामने कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने इसको दो भागों में तोड़ रहा हूं, संधि विच्छेद कर रहा हूं। अति धन आचार। अब बेटा मैंने आचार क्यों लिखा, ये आचार इसलिए लिखा क्योंकि ये के बाद में आ की आवाज है, इसलिए बच्चों मैं इसको केवल ए ही नहीं लिख सकता, आ लिखूंगा। ठीक है, आचार इसलिए। ठीक है, तो बेटा अब देखो यही बात मैंने तुम्हें बताई थी ना कि भैया यदि छोटी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो जाए या बड़ी ई होती उसका मेल किसी भिन्न स्वर से हो जाता तो यही बनेगा। और भैया जिस भी स्वर से मेल कर रही है बड़ी या छोटी उसी के अनुसार मात्रा आएगी यह के साथ। यह बनना तो अनिवार्य है, बनेगा ही बनेगा। तो बच्चों यहां से आ आया ना, तो मेरे बच्चों जब मैंने आ का मेल किया, ई का मेल आ से किया ना, तो मेरे प्यारे बच्चे आवाज या की बनी। और या की बनने पर एक बात ध्यान रखना, जब तय के ऊपर से छोटी वाली ई बाहर निकल गई तो तय हो जाएगा आधा। ठीक है, तो तय हो गया बच्चों आधा, क्योंकि ती बोला जा रहा था ई की सहायता से और ई को मैंने बाहर निकाल दिया तो तय तो आधा हो गया ना। तय के नीचे हलंत लग जाता है ना, वर्ण विच्छेद में सिखाया था ना, यही तो समझना बस। ठीक है, तो भैया देखो यहां पर ये तया की आवाज है या नहीं है, बीच में है ना? चलो बच्चों, तो बेटा आगे चलिएगा।
दूसरा उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा मेरे बच्चों, प्रत्येक। प्रत्येक। तीसरा लिखा बच्चों मैंने आपके सामने, प्रत्यक्ष। अब सब में ये चीज नोट कर लेना भाई, उदाहरण में सब चीज नोट करके चलना, कभी आप मुझे फिर गाली दो कि सर जी ये तो है ही नहीं। ठीक है। रीत्यनुसार सब में देख लो, क्या वो नियम लग रहा है जो मैंने आपको बताया था? नहीं। यदि नियम लग रहा है तो सही है, संधि में यदि नियम नहीं लग रहा तो फिर तो गलत है। ठीक है भैया। बिल्कुल। जैसे बच्चों मैंने लिखा कि व्यंजन, तो बच्चों ये बात आप देख लो। नंबर 6 बच्चों, स्वागत। देखो वे आया है, वैसे पहले आधा वर्ण है या नहीं है? नंबर 7 बच्चों, पर्यावरण। ये भी संधि पूछ ली जाती है, पर्यावरण में कौन सी संधि है? नंबर 8 बेटा, मधवाल्य। मधवाल्य। ठीक है। और बच्चों तिरे वाला भी तो ले लीजिए एक आध एग्जाम्पल। मात्राज्ञा। तो बेटा देखो यहां पर तिरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये बात मैं आपको बताकर चला था ना, तिरे मिलेगा, वे मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इनसे पहले आधा वर्ण मिलेगा। तो बच्चों कर दीजिए इस चीज को, कर दीजिए भैया। इनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप लोग? कर दो। तो बेटा आप कर देंगे प्रति धन एक। जब ही तो इसके ऊपर एक ही मात्रा आई चढ़ के, यह के ऊपर आई ना, प्रति धन एक, प्रत्येक। प्रत्यक्ष करिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रति धन अक्ष। ठीक है बेटा, इस प्रकार प्रति धन अक्ष। आगे आएंगे इसी प्रकार रीति। रीति धन अनुसार। रीति धन अनुसार। वी धन अंजन। वी धन अंजन। ठीक है बेटा, तभी तो अनुस्वार यह के ऊपर आ रहा है यहां पर व्यंजन पर, है ना? स्वागत। शु धन आगत। ठीक है बेटा। पर्यावरण। परि धन आवरण। और बच्चों एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि जब रे पर छोटी ई की मात्रा चढ़ रही है और ई की मात्रा को हम बाहर निकाल लेंगे तो बेटा केवल यहां पर रे बच जाएगा और वो रे स्वर रहित होगा, उसमें स्वर नहीं होगा। ठीक है। जब स्वर नहीं होगा तो वो रेफ रे होगा, और जो स्वर रहित रे होता है वो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर जाकर चढ़ाया जाता है, ना कि वहीं पर। जैसे आशीर्वाद। ठीक है। तो रे बोला तो बेटा किसके बाद जाता है? किसके बाद? शे और ई के बाद बोला जाता है, शी के बाद। लेकिन वहां पर नहीं लगा करके उससे आगे वाले पे लगाया जाता है, वा के ऊपर। ठीक है। ये बात याद रखना बस। मधवाल्य। मधु धन आल्य। ठीक है बेटा, मधवाल्य। मात्राज्ञा। ठीक है। तो मात्राज्ञा, मात्री धन आज्ञा। ठीक है बेटा, यही तो बात बताई थी मैंने। देखो रे ऋषि का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, ठीक है, ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो यहां ऐसे हो गया। ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ये तीनों एग्जाम्पल जो नीचे वाले हैं ना, ये आपके नियम के अकॉर्डिंग तीनों हैं, देख लो हो रहे हैं ना। अब सुनील बेटा, उज्जवल कोई संधि शब्द है? और ये ना बेटा इसमें टूटेगा, ये संधि शब्द है तो ये व्यंजन का है, ये आगे पढ़ाऊंगा। और ये उज्जवल तुमने गलत लिखा है पहले तो। ठीक है, बताओ भाई कर दोगे? तो बेटा ऐसे ही मैं आपको 2-3 शब्द देता हूं, सब लोग लिखकर मुझे बताएंगे। मैंने बोला मेरे बच्चों मधवारी। मधवारी। मधवारी बोलो बच्चों। आ की आवाज हटा दीजिए, मधवारी नहीं मधुआरी करिए, मधवारी। आ की आवाज में फिर शब्द दूसरा वाला सही नहीं बनेगा। मधवरी। मधवरी शब्द लिखे। ठीक है, नंबर आ गया 10।
11 नंबर ले लीजिए बेटा, जैसे मैंने कहा मध्वाल्य हो गया, इसके बाद में चलिए मध्वाचार्य लिख लीजिएगा, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य ये ले लीजिए, ये हो जाएगा। भाई शब्द भी तो सार्थक देखना है हमें, ऐसा थोड़ी अनाप शनाप कुछ भी तोड़ देंगे। जैसे बेटा हम किसी चीज की खोज करते हैं तो हम लिखते हैं अन्वेषण, 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 अन्वेषण माने होता है खोज, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना। ठीक है बच्चों, ऐसे एक शब्द लिखेंगे न्यून। नंबर 14 बच्चों लिख देंगे अनव्यय। जल्दी से इन्हें मुझे करके बता दीजिए, मैं समझूंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो गई। अनव्यय बताओ बच्चों। रे ऋषि वाला मात्रादेश लिख लीजिए, मात्रादेश, मात्रादेश। और 16 नंबर लिख लीजिएगा पित्रानुमति, पित्रानुमति। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अनुमति बनेगा, फिर आ की आवाज हटा दो भाई ना भैया, अनुमति की आवाज कहां से निकालोगे आप? पितृनुमति, हाँ ये शब्द बनेगा सही। बस चलो, तो बच्चों वेरी सिंपल सी बात है, सभी लोग कैसे करेंगे भैया, इसको तोड़ेंगे तो बेटा मधु धन अरी, मधुवरी, मध्वाचार्य, मधु धन आचार्य। क्यों, हमें यह भी तो देखना है कि शब्द का अर्थ भी होना चाहिए ना, अपने आप में एक सार्थकता तो दिखाए। अन्वेषण, अनु धन एषण, ठीक है, क्लियर है ना। न्यून, नी धन, अब बड़ा वाला ऊ आ रहा है तो ऊन, ठीक है। अनव्यय, अनु धन वे, सॉरी ए, वे नहीं ए, अनुधन ए। मात्रादेश, मातृ धन आदेश, माता का जो आदेश है वो मात्रादेश है। पितृनुमति, पितृ रे ऋषि वाला रे लगाइए, धन अनुमति। ऐसे यदि हम यहां पर आ बना देते तो अनुमति हो जाता वो शब्द, तो वो हमारा गलत होता। अध्यापक, बिल्कुल सुंदर शब्द बोला है बच्चे, जो शब्द आपका होता है सही वो बनेगा। नंबर 17 बेटा अध्यापक, ठीक है, तो कैसे करेंगे अध्यापक का संधि विच्छेद? अधि धन आपक, अध्यापक। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको देखो ये शब्द याद रखने हैं, ठीक है ना। जहां भी आपको ये रे वे मिले और बेटा वो शब्द आपको क्या बताने हैं, यण संधि मिलेंगे। और ये और वे से पहले आधा वर्ण मिलेगा और बेटा जहां पर रे ऋषि का मेल हो रहा होगा वहां पर त्रे मिलेगा, त्रे, ये वाला शब्द, ठीक है ना। आकाश कुमार सिसोदिया, सर मेरी भी सुन लो, कल रात राकेश का पूछा था, रक्षा का पूछा था, राकेश का पूछा था बेटा, राकेश का तो मैं बता ही दूंगा तुझे, ले क्यों परेशान हो रहा है यार, ठीक है। राकेश का पूछा था भाई इस बालक ने, सभी लोग करके दिखाना जरा राकेश का संधि विच्छेद मुझे। राकेश बोला जाता है बेटा चंद्रमा को, सब प्यारे बच्चे करके दिखाओ बेटा। मैंने अभी आपको बताया था जहां ए ओ अर की आवाज आती है, जहां ए ओ अर की आवाज आती है तो ए की आवाज आ रही है ना, वहां पर गुण संधि होती है, ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, बेटा अध्यापक वो बनता है जो किसी चीज से बहुत ज्यादा सीखे हुए होता है, ठीक है, उसे अध्यापक कहते हैं। फिर क्यों नहीं आया 15 में, देखो बेटा इसको बता दे, अभी क्लियर कर दूंगा तुम्हारा डाउट। तो बच्चों देखो ये होता है राका, राका बोला जाता है बेटा चांदनी रात को, ठीक है भाई, चांदनी रात को, ठीक है।
चांदनी रात, और ईश माने होता है भगवान, ईश माने होते हैं बेटा भगवान, और जो चांदनी के भगवान हैं वो भैया चंद्रमा हैं, वो चंद्रमा ही करते हैं चांदनी, भगवान जी आकर नहीं उतरते ऊपर से। तो इसलिए चंद्रमा को राकेश कहा जाता है, क्योंकि उजाला कर देता है निकलते ही। जब रात को तुमने देखा होगा चांदनी रात होती है, एक माह में 2 पाक्षिक होते हैं 15-15 दिन के बेटा, अमावस्या और पूर्णमासी आती है। तो पूर्णमासी को तुमने देखा चंद्रमा कितना गोल हो जाता है, पूरा उजाला करे रखता है, और फिर छिप जाता है, फिर अंधेरी रात शुरू हो जाती है। तो अंधेरी रात में चंद्रमा गुप्त हो जाता है ना, गुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो वो बेटा पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाती है अंधेरी रात। कृष्ण पक्ष बोलते हैं अंधेरी रात को, और शुक्ल पक्ष कहते हैं उजाली रात को। तो सिंपल सी बात है यार अंकुर, ये तो कोई पूछने की बात नहीं थी, इतना तो मैंने आपको समझा दिया था कल ही। एक बच्चे का डाउट है भाई, सब लोग देखेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में सर जी त्रय क्यों नहीं आया, ये त्रय नहीं है क्या? इसको हमने तोड़ा है यहां पर बेटा, संधि विच्छेद किया है इसका, मातृधन आदेश। तो ये त्रय नहीं आ रहा है यहां पर, क्या सीख रहा है भाई? रटन विद्या मत कर भाई, रटन विद्या अच्छी नहीं होती यार। रटन विद्या तो भी कुछ दिन चलती है, बस कुछ दिन चलेगी फिर गायब हो जाएगी। रटन विद्या तो 10-20 दिन तो रहेगी दिमाग में, या उसको फिर रटते रहो। तो लगातार बेटा अभ्यास तो जरूरी है, लेकिन रटन विद्या इतनी काम नहीं करती। आगे आता है बेटा नंबर 5वां भेद है हमारा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इस पर आ जाइएगा। बड़ी सिंपल सी संधि होती है यार, ठीक है ना बच्चों। देखो कैसे होती है, आओ। जब बेटा ए का मेल भिन्न स्वर से हो, ठीक है बच्चे, किससे होता है? भिन्न स्वर से होता है। तो क्या बनता है प्यारे बच्चे? अय बनता है। और बच्चों जब ए का मेल, ए हो गया आई का मेल, भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर से होता है, तो बच्चों क्या बनता है प्यारे दोस्तों? आय बन जाएगा। इस पर एक मात्रा थी तो केवल ए था, और जब इस पर आ की आवाज एक मात्रा ज्यादा हो गई तो वहां एक मात्रा यहां भी बढ़ गई, है ना, याद रखना। फिर आगे चलते हैं बेटा। इसी प्रकार जब ओ का मेल भिन्न स्वर से होता है, तो बेटा क्या बनता है? अव बनता है, अव, ठीक है। और बच्चों जब औ का मेल यहां भी एक मात्रा बढ़ेगी तो भैया वहां भी एक मात्रा बढ़ जाएगी। का मेल भिन्न स्वर से होता है, भिन्न स्वर से होता है, तो बेटा यहां एक मात्रा बढ़ा दीजिए, आव कर दीजिए। तो मेरे बच्चों देखो, ये तो भाई एक सीधा सा फंडा है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, सीधी सी बात है। हाँ गौरव बिल्कुल। तो बच्चों कहने का मतलब ये आया निकल करके, जहां पर आए आए अब आव की आवाज आती है, और वो आती किसके मेल से है? ए आई ओ औ, ठीक है बेटा। इसकी मात्रा खिंचती है इसलिए आई की आवाज निकलती है। कभी आप ये सोचो सर ये तो ए ही तो है, इसकी आवाज ए से डी आई से है ना, ऐसे जब बोल पहले पढ़ते नहीं थे। तो बेटा ये वाला फंडा है बस। यहां पर आएगी आपकी आय की, यहां पर आय की, यहां पर अव की, और यहां पर आव की। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है ना, बिल्कुल। तो बच्चों इसमें आपको कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं होता, पहचान भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी संधि है यार। तो बच्चों जैसे उदाहरण में मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने नयन, और बेटा एक लिख दिया मैंने आपके सामने पवन उदाहरण में। तो एक बात बताओ, यहां न में से यदि न का मैं वर्ण विच्छेद करूं तो ए की आवाज बाहर आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना, आएगी ना बेटा। वर्ण विच्छेद में मैंने सिखाया था ना ये मामला, बात आपको। सर 4 गलत है बेटा, 4 कौन सा गलत है? बोलो 4 कौन सा गलत है? पीछे गलत है क्या 4? पीछे गलत है भाई क्या 4? कहाँ गलत है यार? ये बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, कहीं बताते हैं नहीं, फिर कौन सा गलत है? बोलो कौन सा 4 गलत है भाई?
शेखावत, मनीषा शेखावत, बताओ ना चार गलत कौन सा है। ठीक है, तो बेटा इसको हम कैसे करते हैं, तो ने में से एक ही आवाज आती है ना, बोलो बताइए। चार गलत है भाई, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है बच्चा क्या बोलना चाह रहा है यार। बेटा क्या गलत है ये बताओ, लिख करके बताओ बच्ची। मनीषा ये ऐसे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रही हैं, उसके मामले में समझाइए। अयादी कम आती है सर, इसको अच्छे से स्पष्ट कर दो, बोलो भाई। ठीक है, तो बेटा इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ने धन अन। ठीक है ना, तो देखो इस ने पे से ए की मात्रा जब हटती है, जब ने में से ए, मैं ने बोल रहा हूं जैसे ने, तो यदि मैं ने में से ए को हटाऊंगा तो ने के नीचे हलंत लगा दूंगा। ठीक है, और यहां पर बेटा आगे इससे मेल करके आय की आवाज जन्म लेती है, ये वाली आवाज जन्म लेती है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, तो बेटा ये पीछे वाली आवाज जन्म लेती है, ये वाली आय वाली। तो इसका संधि विच्छेद हम कैसे करते हैं, ने धन अन। अब देखो कैसे होगा इसमें से भाई, इस पे आकर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ने पे से ए आया ना, इसमें से जब ने में से मैं वर्ण विच्छेद करूंगा तो बेटा कौन सा स्वर मुझे अंतिम आवाज दे रहा है, ए की आवाज अंतिम आ रही है। ठीक है ना, और बच्चों इसका मेल फिर मैंने ऐसे किया, जो बात मैंने यहां पर लिखवाई थी, ए का मेल भिन्न स्वर से हो जाए, तो बेटा यहां पर ऐसे हो रहा है, तो ए भिन्न स्वर है ना, अपने आप में दोनों अलग अलग स्वर है ना, तो बच्चों दोनों के मेल से आय की आवाज बनती है। ठीक है, जो आय की आवाज मैंने यहां भी आपके सामने लिखी है। तो इस प्रकार बेटा आप लोग आय नयन, पीछे में 4 नंबर वाला गलत है आदित्य चौधरी, पिछले में कौन सा गलत है भाई, ये रीत्यानुसार है बेटा। तो अच्छा, अरे अच्छा ये बच्ची ये कह रही सर आ की आवाज लग गई यहां पर, तो बेटा ये तो आप बता दो रीति अनुसार। ठीक है ना, ठीक है बच्चे, ये बात कह रहे हैं चाह रहे हैं, तो ये बोल दो बेटा कि यहां पर सर जी ये जो आपने आवाज लगा दी है ना, ये वाली यहां पर आ की आवाज लग गई, ये बता दो सर 4 नंबर में आ की आवाज लग गई थी। ठीक है, चलो थैंक यू बताने के लिए, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे बताना चाहिए था सर रीति अनुसार शब्द में आ की आवाज लग गई, वो गलत लगी हुई है। वेरी गुड, चलिए हटा दी भाई, सही बात है आपकी। तो बच्चों बात समझ में आ गई, तो यहां से ए का मेल जब हमने ऐसे किया तो अय की आवाज बन गई। इसी प्रकार प्यारे बच्चों पव, देखो यहां पर अव की आवाज है, पव में नहीं है, बोलो यहां पर अव की आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ये किसके मेल से आती है, ओ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता तब आती है। तो बच्चों देखो यहां ओ है, इसका मेल किसी भिन्न स्वर से किया तो अव की आवाज बन गई। तो प्यारे बच्चों जब आप इसका वर्ण विच्छेद संधि विच्छेद करेंगे तो पो धन अन होगा, पो धन अन, बोलो पो धन अन। ठीक है ना, वेरी गुड। नहीं बेटा हलंत नहीं लगता इसमें, हलंत नहीं लगता। ठीक है, हलंत नहीं लगता बच्चे। तो बेटा यहां पर आप क्या करेंगे, ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से कर रहे हैं, भिन्न स्वर से। ठीक है बेटा, भिन्न स्वर से करते हैं तो प्यारे बच्चे अव की आवाज आती है, अव की। वेरी गुड, ये चीज याद रखनी है बस। आइए अब इसके कुछ उदाहरण बच्चे मैं आपके सामने लिखता हूं, चलो सब लोग आंसर देंगे, सभी लोग करेंगे। जैसे बच्चों मैंने उदाहरण लिखा 1 नंबर नयन था, ये बेटा चयन लिख देंगे। ठीक है, चलो दूसरा चयन हो गया। प्यारे बच्चों मैंने एक नायक लिख दिया, नायक, नायक। तीसरा बच्चों मैंने आपके सामने नायिका लिख दिया, भाई इसका स्त्रीलिंग भी लिख दिया, नायिका। चौथा नंबर बच्चों मैंने इसके सामने आपका गायक लिख दिया, गायक। और गायक का बेटा मैंने आपके सामने फिर गायिका भी लिख दिया, स्त्रीलिंग भी इसका लीजिए। ठीक है ना, फिर इसी प्रकार नंबर 6 मेरे बच्चों, एक जैसे आप विधायक बनता है आपके यहाँ विधायक,
एमएलए बोलते हैं जिसे आप, है ना, विधायक। और नंबर 7 बच्चों, है ना, विधायक हो गया। चलो तो बेटा आप जैसे मैंने आपके सामने पावन लिख दिया, पावन, ठीक है ना। नंबर 8 बच्चों भवन लिख दिया, जो भी आपको भी याद आ रहा हो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 बच्चों मैंने आपके सामने हवन लिख दिया, हवन, कि सर जी हवन। तो करिए भाई इनका सब लोग करिए। सर क्या हलंत क्या होता है? हलंत वो होता है जो नीचे बेटा किसी वर्ण में से जब स्वर निकाल दिया जाता है ना, तो उसके नीचे ऐसे करके हलंत लगा देते हैं, वो वर्ण आधा हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है व्यंजन ध्वनियां आधी होती हैं, वो पूरी नहीं होती, पूरी तो वो स्वर की सहायता से होती हैं। तो बेटा आप कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? चेदन अन, ठीक है। नायक का कैसे करेंगे? इसमें आय की आवाज आ रही है तो बेटा इस पर 2 मात्राएं चढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने एक बताया था जिसमें एक मात्रा बढ़ जाती है वहां एक आवाज यहां भी बढ़ा देते हैं। सर ये वाला समझ नहीं आया, तो बेटा मैंने एक बताया ना, ए का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो आय की आवाज, आई का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो आय की आवाज, ठीक है। और मेरे बच्चे ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो अव की आवाज आती है, और औ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो आव की आवाज आती है। जिन शब्दों में पहचान सिंपल सी इसके बाद में लिख दूंगा, यदि आपको इससे भी डिस्टर्ब हो रहा है तो, ठीक है ना। तो बच्चों अक, समझने को कुछ भी नहीं है भाई इसमें। ऐसे ही बेटा देखो यहाँ पर आय की आवाज आ रही है ना, जैसे यहाँ पर आय की आवाज, यहाँ पर भी ऐसे आय की आवाज आ रही है। ये जो ई की आवाज है ना, ये बाद में आ रही है, कभी आप इसे पहले समझो, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही आपको नई धन इका कर दीजिए, जो अंत में इका की आवाज आ रही है तो नायिका बन जाएगा। ऐसे ही बेटा देखो गायक है तो गे के ऊपर भी 2 मात्रा, गई धन अक, ठीक है, गायक। ऐसे ही बच्चों इसका स्त्रीलिंग है तो इस पर भी इका बना दीजिए, गई धन इका, गायिका, ठीक है बच्चे। ये ही चीज आपको याद रखनी है, छोटी सी। विधायक है तो बेटा अब तुम विधायक में आवाज आपको आएगी, यहां आ रही है, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहीं पर विधि पर ही 2 मात्रा चढ़ाओ जहां पर आवाज आ रही है, धन अक, ठीक है बच्चे। ऐसे ही बेटा पावन है, पावन तो अब की आवाज नहीं आ रही, आव की आवाज आ रही है तो औ हो जाएगा, औ, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप लोग? पौ धन अन, पवन। अरे ये भवन है तो इसको कर देंगे आप लोग भो धन अन, ठीक है। ऐसे बेटा हवन को करेंगे हो धन अन, होवन, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपको आपके सामने, प्यारे बच्चे देखो मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, अब तुम सब लोग आंसर देना। मैंने बोला बेटा आपके लिए पवित्र, है ना, नंबर 10। 11 नंबर लिखा बेटा आपके सामने मैंने विनायक। अब विनायक आप किसकी तरह लिखोगे? विधायक की तरह तोड़ दो, संधि विच्छेद कर दो इसका विधायक की तरह। मैंने बोला बेटा श्रावण, ठीक है। नंबर 13 बच्चों एक शब्द अच्छा सा कोई याद करिएगा, भवन हो गया, भावना ले लीजिए, भावना, भावना ले लीजिए बेटा। नंबर 14 नंबर जैसे कि एक शब्द ले लीजिए बच्चों, गवीश ले लीजिए, गवीश, नाविक भी होता है, नाविक, नाविक भी ले लीजिए, नाविक। और बच्चों नंबर 15 ले लीजिए, गवीश लीजिए। बोलो बेटा अब इन का मुझे आप लोग वर्ण जल्दी से संधि विच्छेद करके बता दो। ठीक है बेटा, आकाश कुमार सिसोदिया आप समय नष्ट कर रहे हैं अपना भी और सबका भी। तुम एक कमेंट को बार बार किए जा रहे हो, आप आगे की कोई चीज सीख ही नहीं रहे हो। ठीक है 6 नंबर गलत है सर, बेटा वो तुम्हारी नजर में होगा, यहाँ पर गलत नहीं है पूजा वर्मा, यहाँ पर ये बेटा बिल्कुल सही लिखा हुआ है विधायक, क्योंकि आय की आवाज आ रही है यहाँ पर, यहां से तोड़ा जा रहा है इसको। ठीक है चलो बच्चों बोलो बेटा, तो कैसे करेंगे आप लोग? क्यों अव की आवाज है, अव की, तो पो धन इत्र, पोइत्र, विनायक, विने धन अक, विनायक। ठीक है श्रावण, तो आव की आवाज है या नहीं है? तो आव की आवाज किससे आती है बताओ?
श्रावण। आव की आवाज आ रही है बेटा, आव किसके मेल से आता है, बताएगा कोई मुझे, बोलो। अव, आव। तो बेटा यहां पर अव था, तो यहां पर आव की आवाज के लिए क्या कर देंगे आप लोग, दो मात्रा चढ़ा दो, श्रो धन अन, श्रवण। भावना में आव की आवाज आ रही है ना, तो बेटा भो धन, अब यहां अना आ रहा है पीछे, तो अना की आवाज कर दो यार, अना, भावना। नाविक, आव की आवाज है ना, तो नौ धन इक, नाविक। गवीश है बेटा, तो गो धन ईश, गवीश। बोलो, ठीक है, ठीक है बच्चा। भावुक में भावधन उक कर दो बेटा, भावुक कह रहा है कोई, तो भावुक में ये कर दीजिए, ठीक है। भावुक शब्द है तो बच्चों भौ धन उक, छोटा वाला ऊ है तो छोटा वाला ऊ यहां बना दीजिए, भावुक, ठीक है। आन नहीं करना, अमित मंडल गलत कर दोगे बेटा, ठीक है, वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो प्यारे बच्चे, और भी आपकी बुक में कोई भी एग्जाम्पल आपको मिले और आप पर ना वो सही हो, तो आप लोग कल उसको टेलीग्राम में भेज देना, या तो रात को, या फिर उसे कल मुझे क्लास में बता देना, ठीक है। लेकिन बेटा ये याद रखना कि वो शब्द अपने आप में प्यारे बच्चों एक रजिस्टर्ड शब्द होना चाहिए, एक अपने आप में अच्छा शब्द होने, जैसे कह रहा दीपक, कह रहा दीपक चौधरी, सुरमा, सुरमा बेटा आंख में लगा तो ठीक है, तेरी आई साइड तेज हो जाएगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार, क्यों समय खराब कर रहा है अपना भी और मेरा भी, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद।